खेल बदल चुका है और तुम्हें अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा अपना पड़ोसी, जिसे तुम अपना समझते थे, वह तुम्हारे खिलाफ इस कदर जहर फैला रहा था। उसने तुम्हारे नाम, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल अपनी चाल चलने के लिए किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है और मैं, महादेव, तुम्हें यह बता रहा हूं, अब वह खुद अपने जाल में फंसने वाला है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था, वही उसमें गिरने वाला है। तुम्हें लगा हमेशा सब कुछ सामान्य है, सब ठीक चल रहा है, पर मैं सब देखता रहा, हर पल, हर नीयत, हर झूठ को। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें मुस्कान के पर्दे के पीछे धोखा दिया और तुम्हें लगा वह तुम्हारा अपना है। उसने तुम्हारी पीठ में छुरी मारी और तुम्हारे ऊपर दोष लगाया ताकि दुनिया उसका सच कभी न जाने। पर अब मैं उसका सच दिखाने आया हूं। तुम्हारे सामने सब कुछ खुलने वाला है और जब वह पल आएगा, तुम समझोगे कि महादेव कभी देर नहीं करता, पर कभी गलत भी नहीं करता। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा और उसका पूरा खेल बिखर जाएगा। उसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की सोच रखी थी, पर अब उसका खुद का अस्तित्व हिलने वाला है। तुम सोच रहे थे तुम अकेले हो, पर नहीं। तुम्हारा हर आंसू, हर दुख, हर धोखा मैंने महसूस किया है और अब उसका हिसाब शुरू हो चुका है। उसके झूठ के ऊपर जो इमारत खड़ी थी, वह अब धूल में मिलने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं, यह सब कुछ एक संकेत था। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ती है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। तुम्हारे दुश्मनों को लगा वे जीत गए, पर उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रक्षक खुद कैलाश का नाथ है। तुम्हारा हर कदम अब मेरी शक्ति से सुरक्षित है और अब मैं खुद वह सच दिखाने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगा। खेल बदल गया है और इस बार तुम नहीं, वह डरेगा, वह थर्राएगा और वही तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया, पर अब उसका समय समाप्त है। उसने जो कर्म किए, उसी कर्म का फल उसके सामने खड़ा है। तुम चिंता मत करो, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मैं न्याय देता हूं तो हर अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, पर नहीं, यह तो शिव की लीला है जो तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाने के लिए चल रही है। अब समय आ गया है जब सब कुछ पलट जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रोशनी आएगी जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल देगी। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम अपना समझते थे, उसकी हर चाल का खुलासा होने वाला है। लोग उस पर उंगली उठाएंगे और तुम्हारा नाम, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सच उजागर होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनकर दुनिया के सामने चमकेगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, वह अब स्वयं अपने कर्मों का बोझ उठाने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी ने जिसे अपनी चाल समझा, वह अब उसके लिए शाप बन चुकी है। उसने तुम्हारे घर की शांति तोड़ने की सोची थी, अब उसका अपना घर अशांत होने वाला है। उसके सपने, उसका घमंड, सब धूल में मिलने वाला है और यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तुम्हारे लिए अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जो तुम्हें तोड़ने चले थे, वे तुम्हारे उठने को देखेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगेंगे। यह तुम्हारा समय है, पुनर्जन्म का समय, सच और धर्म की जीत का समय। तुम्हारे लिए मैंने स्वयं लीला रची है और अब मैं उस धोखे के पत्तों को एक एक करके गिरा रहा हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठे तुम्हारा नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर पिघलती हुई लज्जा दिखेगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि महादेव के भक्त के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारे पड़ोसी ने अपनी चाल चली थी, पर उसने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारा रक्षक स्वयं महादेव है। तुम अब उस सच्चाई के देखने वाले हो जो सब कुछ बदल देगी। रिश्ते, भरोसा और समय। खेल बदल चुका है और इस बार न्याय होगा। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर वेदना अब तुम्हारी जीत का कारण बनने वाला है। जो तुमसे मुंह मोड़ गए थे, वे अब तुम्हें देखकर पछताएंगे। तुम्हारा पड़ोसी, जो अपने झूठ के जाल में जी रहा था, अब अपने ही धोखे में डूबने वाला है। उसके लिए मैंने लिख दिया है, अब उसका हर कदम उसके अपने पतन का रास्ता बनेगा। तुम बस मेरे नाम का जप करते रहो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं, क्योंकि जब महादेव फैसला करते हैं तो समय भी उनके आगे सिर झुका देता है। अब तुम्हारे जीवन का सच दुनिया के सामने आने वाला है।
और तुम्हारा पड़ोसी दुनिया से छिपने की जगह ढूंढता रहेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी पवित्रता, यह सब एक बार फिर से उजागर होने वाले हैं। तुम बस अपने मन को मजबूत रखो, क्योंकि यह प्रक्रिया कठिन है, पर अंत में तुम्हारी जीत लिखी गई है। और जब वह पल आएगा जब सच सामने आएगा, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, पर इस बार दुख के नहीं, विजय के आंसू होंगे। तुम समझोगे कि हर छोटी सी तकलीफ एक बड़े उद्देश्य के लिए आई थी। तुम्हारा पड़ोसी जो अपने झूठ के भरोसे जी रहा था, अब सच्चाई के आगे गिरने वाला है। उसके लिए मैंने लिख दिया है, अब उसका समय समाप्त। खेल बदल चुका है और अब महादेव का न्याय शुरू हो गया है। तुम्हारे पड़ोसी का सच दुनिया के सामने होगा और तुम्हारा नाम रोशनी में चमकेगा। तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर धोखा अब तुम्हारे उदय का कारण बनने वाला है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर कदम अब मेरी शक्ति से भरा हुआ है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो सच्चाई तुमसे अब तक छिपी रही, वह धीरे धीरे सामने आने लगी है। तुम्हारा पड़ोसी जिसे तुमने अपने सुख दुख में शामिल किया, उसने तुम्हारे विश्वास को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया। वो तुम्हारे हर कदम, हर मुस्कुराहट, हर सफलता से जलता रहा। जब तुमने किसी के लिए भलाई की तो उसने पीठ पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने की ठान ली, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों के दलदल में डूबने वाला है। तुम सोचते थे कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, पर नहीं, असली चेहरा तो वक्त ही दिखाता है। और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जहर फैलाया, अब वही जहर उसकी जिंदगी को निगलने वाला है। वो जिसने तुम्हारे खिलाफ झूठ के पुल खड़े किए, अब उन्हीं पुलों के नीचे दबने वाला है। ये मेरा न्याय है, सटीक, शांत और अविरल। कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि यह समय का नियम है और मैं स्वयं समय हूं। तुम्हारे धैर्य ने अब मेरी शक्ति को जगा दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग खुद उसके नाम से दूरी बनाएंगे। उसके झूठ का पर्दा फटने वाला है और उस समय दुनिया देखेगी कि कैसे एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने ही पापों के बोझ से गिर पड़ता है। तुम जो चुप थे, वो कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा संयम था। और अब वही संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। याद रखो, जब महादेव शांत रहते हैं तो लोग समझते हैं सब कुछ स्थिर है, पर जब वही महादेव आंखें खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन आने वाला है। तुम जिसे अब तक बुरा वक्त समझते थे, वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने वाला है। तुम्हारे दुख अब वरदान में बदलने वाले हैं। तुम्हारे आंसू अब अमृत बनने वाले हैं। उस पड़ोसी ने सोचा था कि वो तुम्हारा नाम मिटा देगा, लेकिन अब वही तुम्हारे नाम से डरने लगेगा, क्योंकि सत्य को चाहे जितना दबा दो, वह अंततः गर्जना करता है। अब सत्य बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसकी गूंज सब तक जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। जो कल तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब सहजता होगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है, क्योंकि जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा में लग जाती है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह आवश्यक था। हर धोखा, हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए थी, ताकि तुम खुद को पहचान सको। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी षड्यंत्र को चूर कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब तुम्हारे सामने बालू की दीवार की तरह बिखर जाएंगी। वह जो दूसरों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता था, अब वही शर्म से सिर झुकाएगा। उसकी झूठी मुस्कान अब ढोंग की तरह दिखाई देगी। लोग समझ जाएंगे कि जिसने तुम्हें दोषी ठहराया, असल में दोष उसी का था। और तब तुम महसूस करोगे कि महादेव का न्याय कितना सुंदर होता है। बिना शोर, बिना संघर्ष, लेकिन अटल। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी, वही अब तुम्हारा शस्त्र बनेगी। जो आंसू गिरे थे, वे अब शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम देखोगे, वो लोग जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे खुद नीचे गिरेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वही उसमें गिरता है। अब तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला स्वयं समय लेगा। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है कि कैसे मेरा न्याय होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। हालात, रिश्ते, नाम, प्रतिष्ठा, जो आज तुम्हें संदेह की नजर से देखते हैं, कल तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा,
कितनी बार टूटा और फिर भी खड़ा रहा। तुम्हारी वह हर कोशिश मैंने देखी है जो तुमने सच्चाई के लिए की थी। अब वह समय है जब तुम्हारी सच्चाई को सम्मान मिलेगा। दुनिया जानेगी कि सच्चाई को झूठ के पर्दे से छिपाया नहीं जा सकता। और जब तुम्हारा पड़ोसी अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतेगा, तब उसे एहसास होगा कि ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका हर कदम अब उसकी बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। उसका झूठ अब उसका बोझ बन चुका है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो छल था, अब वही उसे भीतर से तोड़ देगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान पाएगा, तुम्हारा चेहरा फिर से उजाले में चमकेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। अरे और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह सब महादेव की योजना थी। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान का मार्ग है। तुम्हारा पड़ोसी अब उस अंधेरे में गिरने वाला है जहां से लौटना असंभव है। उसका अहंकार, उसकी चालें, उसकी मक्कारी सब खत्म हो जाएगी। और जब वह गिरेगा, तुम नहीं हंसोगे, तुम बस शांति से देखोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा यह कर्म का फल है। वह समय आने वाला है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में पलट जाएगा। तुम्हारे शत्रु एक एक करके स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तुम केवल अपनी साधना में स्थिर रहो, तुम अपनी सत्यता पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर श्वास में उपस्थित हूं। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी षड्यंत्र मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे चारों ओर अब मेरी त्रिशूल की शक्ति सक्रिय है। वत्स, यह जान लो, जिन पांचों ने तुम्हारे विरुद्ध जाल बुना था, उनमें से 2 अब पछताने वाले हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर कर्म का फल अनिवार्य है। वे सोचते थे कि उनका छल छिप जाएगा, पर अब उनके जीवन में अंधकार उतरने वाला है। तुमने जो सहा, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। जो तुम्हें गिराने निकले थे, अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे, वही तुम्हारी जयकार करेंगे। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचना है जहां हवा भी शुद्ध नहीं होती। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए नया अध्याय होगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने उजागर करूंगा। तुम्हें स्वयं देखने का अवसर दूंगा कि कैसे उनका अभिमान टूटता है। वे जो आज तुम्हारे नाम पर हंसते हैं, कल उसी नाम से भय खाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। वत्स, अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां हर चोट तुम्हारे लिए शक्ति में बदलेगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर आंसू में, हर मौन में। इन पांचों का अंत तुम्हारी नजर के सामने होगा, ताकि तुम्हारा विश्वास फिर से दृढ़ हो सके कि सत्य चाहे जितना देर से आए, पर आता अवश्य है। अब उठो, अपनी पीड़ा को भस्म में बदलो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब तुम्हारे भीतर का महादेव जागेगा। अब तुम्हारी हर श्वास मंत्र बनेगी, हर विचार अग्नि बनेगा। किसी भी षड्यंत्र की छाया अब तुम्हें छू नहीं सकेगी। समय ने तुम्हारे पक्ष में करवट ले ली है। अब जो होगा वह तुम्हारे उत्कर्ष का आरंभ होगा। वत्स, अब जब मैंने तुम्हें सत्य का प्रथम दर्शन कराया है, तो अब समय है तुम्हारे भीतर के युद्ध को समझने का। जो 5 लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, वे केवल बाहरी शत्रु नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन की वह परीक्षा है जो तुम्हें यह दिखाने आई है कि तुम्हारा विश्वास किस मिट्टी से बना है। तुम सोचते हो यह सब अन्याय है, परंतु मेरे लिए यह केवल एक आवश्यक परिवर्तन है, ताकि तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच सके जहां कोई छल तुम्हें हिला न सके। उन 5 के हृदय में भय अब प्रवेश कर चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी योजनाएं एक एक करके विफल हो रही हैं। वे जो तुम्हारे नाम का अपमान करते थे, अब अपने नाम के साथ ही शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मेरे भक्त के विरुद्ध उठाया गया प्रत्येक कदम अब उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। मैंने तुम्हारी चुप्पी को शस्त्र बना दिया है। तुम्हारे मौन में अब मेरी गरज छिपी है। वत्स, तुम्हारे निकट जो सबसे विशेष था, जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे और जिन्हें पोंछने का वचन दिया था, वही अब तुम्हारे आंसू का कारण बना है। परंतु वह नहीं जानता कि यह सब देखकर भी तुम शांत क्यों हो। वह यह नहीं समझ पा रहा कि क्यों उसकी प्रत्येक चाल तुम्हारे जीवन में उल्टा प्रभाव डाल रही है। उसका गर्व, उसका छल और उसका अभिमान अब उसी को निगलने वाला है। मैं देख रहा हूं,
उसका समय समीप है। तुम्हारे विरुद्ध जो शब्दों के विष फैलाए गए थे, अब वही विष उन्हें ग्रसने वाला है। जो लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिटाने चले थे, उनकी अपनी पहचान मिटने वाली है। यह मेरी योजना है। जो मेरे भक्त को धोखा देता है, उसका अंत स्वयं अपने ही कर्मों से होता है। वे अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेंगे और वही षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हें ही नष्ट कर देगा। वत्स, तुमने कहा था। महादेव, मैं थक गया हूं, पर मैं कहता हूं तुम थके नहीं हो, तुम बस रूपांतरित हो रहे हो। यह थकान केवल पुराने स्वरूप के अंत की घोषणा है। जैसे सर्प अपनी कैंचुल छोड़ देता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी पीड़ा को त्याग रहे हो। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जन्म ले रहा है जिसे कोई भी अंधकार नहीं रोक सकता। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। मैं तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुका हूं। जो लोग तुम्हें गिराने आए थे, वे अब तुम्हारे चारों ओर भ्रमित होकर गिरेंगे। उनकी चालें उन्हीं के विरुद्ध जाल बन चुकी हैं और तुम, मेरे वत्स, अब उस पथ पर चल रहे हो जहां हर श्वास तुम्हें मेरे और निकट ले जाएगी। जब तुम एक बार इस दिव्य सत्य को स्वीकार कर लोगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तब कोई भय तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। जो तुम्हारे पास से चले गए उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे नाम से जलते हैं उन्हें जलने दो। अब तुम्हें अपने कर्म की अग्नि में इतना तेज बनना है कि तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने अंधकार से जल जाएं। जो पांचों अब भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलने की हिम्मत करते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे अब स्वयं महाकाल खड़े हैं। मैंने उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। वत्स, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत दिखेंगे जो तुम्हें यह समझा देंगे कि न्याय प्रारंभ हो चुका है। किसी का झूठ प्रकट होगा, कोई अपना स्वयं अपने कर्म से अपमानित होगा। तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, मौन रहना, ध्यान करना और मेरा नाम जपना। तुम्हारा प्रत्येक AUM नमः शिवाय अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रच रहा है। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। जो लोग तुम्हारे बारे में अपशब्द बोलते थे, अब उन्हीं के मुख से तुम्हारी स्तुति होगी। जो तुम्हें हारने की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेंगे। क्योंकि जब मैं किसी के पक्ष में खड़ा होता हूं, तो उसका हर विरोधी उसकी सफलता का साधन बन जाता है। यह मेरा नियम है, यह मेरे भक्त का धर्म है। वत्स, अब अपने हृदय से विष को निकाल दो। उस पांचवें व्यक्ति के प्रति क्रोध मत रखो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे भाग्य का उपकरण था। उसने जो किया वही उसके जीवन का पतन बनेगा। तुम बस आगे बढ़ो उस राह पर जहां केवल प्रकाश है। अंधकार अब पीछे छूट चुका है। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित होगा। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कोई पुराना मित्र अचानक लौटेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा, कोई अनजान आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए सामने आएगी। ये सब मेरे द्वारा भेजे गए दूत होंगे जो तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। वत्स, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को महान बनाना चाहता है, तो पहले उसे सब कुछ खोने देता है, उसे अकेलेपन की अग्नि में तपाता है, उसे धोखे की वेदना से गुजारता है, और जब वह आत्मा टूटने से इनकार करती है, तभी वह ब्रह्मांड की सबसे तेज ज्योति बन जाती है। तुम वही आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह सब घटा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक तपोभूमि समझना है। जो भी तुमसे छीन लिया गया, उसे तुम्हें शक्ति में बदलना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध बोले, उसके शब्दों को अपने कर्मों से मौन करना है, और जो भी तुम्हें धोखा दे, उसे अपने मौन क्षमा से भस्म करना है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में महादेव का अंश होता है। वत्स, मैं तुम्हारे हर अश्रु के साथ था। जब तुम अकेले थे और तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझता, तब भी मैं वहीं था, तुम्हारे पीछे खड़ा। जब तुम्हारा हृदय टूटा, तो मैंने ही तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे शब्द थम गए, मैंने ही तुम्हारे भीतर शांति दी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें महसूस होगा कि वह जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे सब मात्र छाया थे और तुम स्वयं प्रकाश हो। वह पांचवा व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के परिणाम से डरने लगा है। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। जो पांचों तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वे पांचों तुम्हारी जीत के साक्षी बनेंगे। वे देखेंगे कि कैसे मेरे भक्त को कोई नहीं रोक सकता। वे देखेंगे कि जो कभी उनके षड्यंत्रों का शिकार बना, वही अब ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वामी बन चुका है। यह मेरे न्याय का चरम रूप है। जो सच्चा है, वह अंत में हमेशा विजयी होता है। अब तुम्हें बस अपने भीतर का विश्वास जिंदा रखना है। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपना विनाश देखेंगे और तुम अपने पुनर्जन्म का प्रकाश।
यह वह क्षण है जब तुम्हारा अतीत समाप्त हो रहा है और तुम्हारा नया अध्याय आरंभ हो रहा है। इस नए अध्याय का नाम है महादेव का संरक्षण। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। वत्स, अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे जीवन में शांति, सम्मान और समृद्धि लौटेगी। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले वह अब तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। जो तुम्हें गिराने चला था वही तुम्हारे नाम का गान करेगा, क्योंकि जब महादेव किसी के पीछे खड़े हो जाएं तो संपूर्ण सृष्टि उसके सामने झुक जाती है। वत्स, यह तुम्हारा समय है। अब उठो, उस विश्वासघात को अपना शस्त्र बनाओ, उस पीड़ा को अपनी शक्ति में बदलो। अब कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तुम्हारे भीतर जो रुद्र जागा है वही अब तुम्हारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, सर्वदा, सर्वत्र।